दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण के ऊपर। आपको बता दूं कि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, तीन नेता है समाजवादी पार्टी में जो बुरी तरह से परेशान कर रखे हैं। आपको बता दें कि सारे प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा, सारी चीजें यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर की राजनीति कहीं न कहीं 2024 पर हाशिए पर जा सकती है। इसका मैं आपको स्पष्ट एकदम समीकरण समझाता हूँ। चाहे आप बीजेपी के समर्थक हैं, चाहे आप सपा के हो, बहुजन समाज पार्टी, उससे नहीं लेना। जो समीकरण है मैं उसको समझा रहा हूं, आप खुद आकलन कर लेना कहानी क्या है। अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो लालजी वर्मा, राम अचल राजभर दो ऐसे नेता थे, दोनों अपने बल पर जो कि 5 की 5 विधानसभा सीटों को सपा को दिए। एक भी सीट वहां भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुला। एक समय था बहन कुमारी मायावती जी इन दोनों नेताओं पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर कुर्मी समाज से आते हैं, लालजी वर्मा, और राजभर समाज से रामचल राजभर। अब ओम प्रकाश राजभर छाती पीट पीट के बोल रहे हैं कि अंबेडकर नगर में हमने खाता नहीं खुलने दिया, आजमगढ़ में हमने खाता नहीं खुलने दिया। लेकिन एक कोई भी मीडिया या जो कि घटिया जो गोदी मीडिया है, ये बताने पर ये नहीं समझा पा रहा कि आखिर जो कि अंबेडकर नगर में 5 की 5 सीट जो कि सपा निकाली है, तो उसमें राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनका क्या वहाँ पे परसेप्शन है। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के कम से कम 8-10 जिलों में अच्छी पैठ है लालजी वर्मा, राम अचल राजभर की। और आपको बता देते हैं कि 2022 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज से आती हैं, अपना दल यस उनकी पार्टी है, प्रचार करके थक गई। अंबेडकर नगर में बहुत प्रयास किया, हाथ पांव मार के प्रयास किया कि लालजी वर्मा जैसे कद्दावर नेता करो, एक पिछड़े समाज के एक सोशलिस्ट नेता को किसी भी तरह से हराया जाए, गिराया जाए, इनके जो कि अंबेडकर नगर से सीट निकाली जाए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने बहुत प्रयास कर लिया, हाथ पांव मार लिया, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन वहाँ के पटेल और कुर्मी समाज जो पूर्वांचल के, वो खासकर अंबेडकर नगर, आजमगढ़ के बहुत प्रयास करने के बाद भी अनुप्रिया पटेल के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक मुश्त जो है सपा की तरफ लालजी वर्मा को देखकर सारे पूर्वांचल में बहुत सारे जो पैटर्न बदला और वोट कर गए वहाँ पे जो कुर्मी समाज थे सपा को। तो अभी तो ये हाल है। अब मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2024 चुनाव में कहीं न कहीं नीतीश कुमार, फूलपुर, प्रयागराज, वो भी कहीं न कहीं प्रयागराज के 2 लोकसभा सीट है, कहीं न कहीं ये माना जाता है कि ये कुर्मी बाहुल है, पटेल कुर्मी बाहुल जो कि समीकरण वहाँ पे है। ऑलरेडी कृष्णा पटेल सपा के गठबंधन के साथ है। नीतीश कुमार अगर फूलपुर से लड़ते हैं तो आने वाले 5-6 जिलों में एक और भयंकर अनुप्रिया पटेल को झटका लगेगा, क्योंकि पटेल समाज भी ओबीसी में आता है। ओबीसी समाज, पिछड़े समाज जो में बहुत सारी बीजेपी का घटनाक्रम 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण के मुद्दे, जातिगत जनगणना, पटेल समाज भी चाह रहा है, कुर्मी समाज भी चाह रहा है, और जो भी ओबीसी समाज में जातियां आती सब चाह रहा है, राजभर समाज भी चाह रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 2024 का समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पैटर्न में सपा गठबंधन के साथ आ गई है, सपा रहेगी, एएसपी के चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल की पार्टी, इतना बहुत है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। बस अब परसेप्शन ये बन रहा है कि किसी भी तरह से सपा एकदम नज़दीक तक, पूरी तरह से कहीं न कहीं ज़मीन पर जाकर अपने मुद्दे को अगर उठाती रही 2024 तक, तो घटनाक्रम बिल्कुल गड़बड़ाता हुआ भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। अगर नीतीश कुमार आ गए तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।